नमस्कार, जय श्री कृष्णा। खबर एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत कथावाचक कृष्णा वैष्णव जी मध्य प्रदेश के इंदौर से। यदि आप हमें खबर एक्सक्लूसिव पेज पर देख रहे हैं तो पेज को अवश्य लाइक कीजिएगा, और यदि आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज खबर एक्सक्लूसिव के सभी दर्शकों के लिए भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के इस प्रसन्नता प्राप्त करने वाले अवसर पर आपको भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म की कथा श्रवण कराएंगे, वो भी बहुत ही सरल शब्दों में। सर्वप्रथम भगवान की कथा में प्रवेश करने के पहले हम थोड़ा सा हरि स्मरण करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं। आप भी हमारे साथ गाइए, बोलिए श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। अर्थात हम हे प्रभु श्री कृष्ण आपके शरण में हैं। आइए हम भागवत में प्रवेश करें। भागवत के माध्यम से ही हमें भगवान कृष्ण के जन्म की कथा मिलती है। बहुत बहुत साधुवाद है उन शुकदेव जी स्वामी का, जिन्होंने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई थी। राजा परीक्षित ने पूछा, कथितो वंश विस्तारो बहुता सोम सूर्ययोः राज्ञं चोभयवंशनां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि शंसनः। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव महाराज से कि हे सुखदेव जी, आपने अनेक साधु महात्माओं की कथा कही, अनेक राजा महाराजाओं की कथा कही, लेकिन अभी तक आपने उन यदुवंशियों में प्रकट हुए प्रभु श्री कृष्ण का कोई चरित्र नहीं सुनाया। अब सुखदेव जी बड़े प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा कहते हैं, जो आप सब श्रवण कीजिए ध्यान लगा करके। आपको पता है जब जब समुद्र मंथन होता है तो पहले अमृत की जगह विष निकलता है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण के जन्म के पहले भागवत में कंस के जन्म की कथा है। कंस के पिता कौन है? राजा उग्रसेन और माता पवन रेखा। एक बार की बात है, पवन रेखा जंगल में अपने सखियों के साथ गई थी, और वहां जब गई तो सखियों से बिछड़ गई। पवन रेखा के रूप पर एक मोहित हो गया, जिसका एक राक्षस मोहित हो गया। और उस राक्षस ने जब द्रुमलिक नाम के राक्षस ने जब पवन रेखा को देखा तो उसके पति का स्वरूप धारण करके उसके पास गया, उसका पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। पवन रेखा कहने लगी, अरे दुष्ट, मैं तुझे पहचान नहीं पाई थी, लेकिन तू मेरा पति नहीं है, मुझे मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ। उस समय राक्षस कहने लगता है, नहीं देवी, आप मुझे श्राप मत दो, आप संतानहीन थी, आपको उग्रसेन से कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने अपने पुण्य का फल आपको दिया, इससे आपको संतान हो जाएगी। अब यह संतान जब पवन रेखा अपने घर गई, महल में गई, वहां 9वें महीने में अथवा 10वें महीने में उसने कंस नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। तो हम यही जानते हैं कि उग्रसेन है कंस के पिता, लेकिन यह सच नहीं है। द्रुमलिक नाम का एक राक्षस कंस का पिता था। अब यह कंस जब 5 वर्ष का हुआ तो अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों को मारने लगा, नदी में ले जा करके उनको डुबा देता था। उसे बड़ा आनंद आता था, क्योंकि राजा का पुत्र था, किसी का कोई भय नहीं था इसको। अब कंस का अत्याचार दिन पे दिन बढ़ने लगा, दिनों दिन बढ़ने लगा। सभी को इसने दुख देना प्रारंभ कर दिया, साधु संतों को दुख देना प्रारंभ कर दिया, धर्म को नष्ट करना चाहा इसने, गौ हत्या प्रारंभ की, गौ माता पर जुल्म किए, और अनेक प्रकार के पाप कंस करने लगा। उस समय जब धरती भी घबरा गई, सभी देवता घबरा गए, जा करके भगवान श्री विष्णु जी के शरण में प्रार्थना की कि हे प्रभु, यह कंस अत्याचारी राजा हुआ है और इसके जो मित्र हैं वो भी अत्याचारी हैं,
हम पर कृपा कीजिए। उस समय भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जा करके देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा और जो है इस कंस का नाश करूंगा। अब कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। उसका विवाह उसने अपने एक मंत्री के साथ किया जिसका नाम था वसुदेव जी। और जब कंस ने अपनी बहन को छोड़ने गया, ससुराल छोड़ने के लिए जब गया अपने रथ पर बिठा करके, उस समय आकाशवाणी होती है, ओ रे अधर्म का पापे कंस, जिसे तू ले जा रहा है रथ पर बिठा करके, उसका 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। अब जैसे ही कंस ने यह सुना, बहुत क्रोधित हुआ कंस। देवकी के बाल पकड़ के रथ से नीचे घिस लाया और तलवार से मारने लगा। उस समय वसुदेव जी ने कहा कि नहीं, बहन को मारने से तो पाप लगेगा। सभी साधु संतों ने कहा, अरे कंस, स्त्रियों पर हाथ उठाता है, तू तो महान राजा है, तुझे लज्जा नहीं आती। अब कंस कहने लगा, जिससे अपने मृत्यु का भय हो उसे मार देना ही उचित है। वसुदेव जी ने एक विचार किया, अब क्या किया जाए। वसुदेव जी कंस को वचन देते हैं कि हे कंस, मेरे जितने भी पुत्र होंगे वो सभी के सब मैं तुझे ला करके दे दूंगा, 8 पुत्र तुझे दे दूंगा। कंस प्रसन्न हुआ, अपने बहन को छोड़ दिया। अपने जो वसुदेव जी और देवकी है वो अपने महल में गए, अपने नगर को गए, अपने राज्य को गए। वहां जब पहली संतान हुई तो रोते रोते वसुदेव जी ने कंस के सामने लाकर रख दिया। कंस ने कहा, यह पीछो ले जाओ सुत याते मोहिना घात, अष्टम पुत्र अनिष्ट है सो दीजो मम हाथ। इससे मुझे कोई भय नहीं है, मुझे तो 8वां पुत्र ला करके दे देना। वसुदेव जी प्रसन्न होकर अपने उस पुत्र को ले गए। इतने में नारद जी आए, कंस से कहने लगे, अरे नारद, आपने पंखा देखा है ना, उसमें 3 पंखुड़ियां होती है, आप गिन सकते हो कि इसमें पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है? नहीं। उसी प्रकार नारद जी ने 8 रेखाएं खींचकर कहा, इसमें पहली कौन सी है, 8वीं कौन सी है, बता। उस विष्णु का कोई भरोसा नहीं है, पहला ही 8वां मान ले। तब कंस ने विचार करके वसुदेव और देवकी को बुलवाया और उन दोनों को कारागृह में, अपने बहन और जीजा को कारागृह में डाल दिया और उस जो पुत्र था उसको दीवार पर पटक कर मार दिया। अब कंस महाअत्याचारी था, एक एक करके 7 जो 6 पुत्र थे उनको मार दिया। अब पुनः देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए, कहने लगे, प्रभु रक्षा कीजिए। उस समय भगवान श्री विष्णु जी ने अपने जो शेषावतार है, शेष जी के बलराम जी, उनको कहा, आप जाइए मुझसे पहले। बहुत कहते थे ना कि लक्ष्मण बन के, छोटा बन के गया तो मैं आप पे हुक्म न चला सका, अब जाओ पहले। उस समय पहले जाते हैं और देवकी के गर्भ में स्थित होते हैं। देवकी के गर्भ में से योग माया के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से कहा, जाओ, जा करके बलदाव जी को देवकी के उदर से जो है यशोदा जी के यहाँ जो रोहिणी रहती है उनके यहाँ पर उसके गर्भ में पहुंचा दो। श्री कृष्ण का जो जन्म होता है उनसे 2 दिन पहले जब छठ आते हैं, कृष्ण पक्ष जो भादो महीना है, जो कल ही गया है, कल ही बलदेव जी का जन्म माना गया है, जो छठ गई है कल या परसों। अब बलदेव जी का जन्म होता है 7वें बालक के रूप में। अब 8वीं बार में भगवान श्री विष्णु साक्षात देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। समय आता है, कंस देवकी के ओर देखता है तो उसका तेज ऐसा चमक रहा है, पिछले बालकों के समय इतना तेज नहीं था। अब कंस देवकी को देख देख कर डरता है, उसे स्वप्न में अपना काल दिखाई देता है। समय आने लगा, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय निश्चित हुआ। उस समय जो नदी नाले थे जल से परिपूर्ण हो गए, वृक्ष जो थे उनमें बिना ऋतुओं के ही फल फूल लग आए, चारों ओर हरियाली छा गई, वनों में पक्षी चहचहाने लगे, बिन ऋतुओं के वर्षा होने लगी। इस प्रकार निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः, आविरासिद्यता प्राच्यां दिशेन्दुरेव पुष्कलः, आविरासिद्यता प्राच्यां दिशेन्दुरेव पुष्कलः।
भाद्रपद अष्टमी की अर्धरात्रि को, बुधवार के रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान साक्षात बालक के रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं। वसुदेव जी और देव की हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, भय प्रकट मुरारी जनहितकारी, उज्ज्वल रूप निहारी, अद्भुत छविधारी, ज्योति अपारी, पूर्ण तुम अवतारी, पंकज दल लोचन, भव भय मोचन, संत अभय पददायी, पीतांबर धारी, मंगलकारी, विजय विभूति समाई, मंगलमय प्यारे प्राण हमारे, कौन बात गुण गावे, श्रुति शारद नारद, ज्ञान विशारद, शेष पार नहीं पावे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कंस के कारागृह में आज ही के दिन, इस बार दो दो जन्माष्टमी है, आज भी है और कल भी है, तिथियों के अनुसार चलता है ये सब। तो भगवान श्री कृष्ण जी जो अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं, कथा तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन क्या किया जाए, अब इस बहुत संक्षिप्त में हमने आपको सुनाया है। इन्हीं सभी के दुख हरने वाले प्रभु की कथा आप श्रवण जब करते हैं तो भगवान के इन आनंदमयी लीलाओं को सुनने से मन प्रसन्न होता रहता है। आप हमेशा ही भगवान कृष्ण के, भगवान श्री राम के चरित्र को श्रवण करके अपने इन कर्णपुटों को धन्य करने की जो है लाभ प्राप्त किया करे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जब श्री कृष्ण को अर्धरात्रि के समय ही ले जाया गया और गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ ले जाया गया, वहाँ जब पता चला कि नंद रानी को बालक हुआ है तो वहाँ पर बहुत उत्सव मनाया गया, दधे कांदो खेला गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सांवरिया सेठ की जय, मुरली वाले की जय। मैं राकेश जी खरवार को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस पेज पर हमें लाइव आने का मौका दिया है। आप अवश्य ही जो खबर एक्सक्लूसिव पेज है उसे अवश्य लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। और हम श्री कृष्णा वैष्णव मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से भागवत कथा करते हैं। कृष्णा वैष्णव नाम से हमारा भी यूट्यूब चैनल है, हम वहाँ पर नए नए भजन डालते हैं, सत्संग डालते हैं। आप उसे भी जा करके कृष्णा वैष्णव सर्च कीजिए, यूट्यूब पर सबसे ऊपर आएगा, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। जय जय सिया राम, जय जय श्री कृष्णा, हरे ओम।